ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर से तनाव गहराता जा रहा है। हॉर्मुज पर नेवल ब्लॉकेड की डेडलाइन खत्म होने के साथ ही अमेरिकी सेना ने अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने वाले ईरानी शिप्स की नाकेबंदी शुरू कर दी है। इस ब्लॉकेड को लागू करने के लिए अमेरिकन नेवी के 15 वॉरशिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ईस्टर्न इलाके में तैनात हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि अमेरिका ईरान से तेल लेकर रवाना होने वाले टैंकर्स को रोकेगी। इस्लामाबाद में ईरान के साथ बातचीत नाकाम होने के बाद ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने वाले ईरानी टैंकर्स की नाकेबंदी का ऐलान किया था। अमेरिका की इस नाकेबंदी के जवाब में ईरान ने भी कहा है कि अगर उसके पोर्ट्स को नाकेबंदी से नुकसान पहुंचा तो फिर वो मिडिल ईस्ट के किसी भी देश के बंदरगाह को नहीं बख्शेगा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, यही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से रोजाना युद्ध से पहले 100 के करीब या 150 के करीब जहाज आवाजाही करते थे, लेकिन जब से युद्ध शुरू हुआ है यहां से महज 10% उसका यानी कि 9 या 10 ही शिप्स निकल पाते हैं। अब अमेरिका ने कहा है कि जब से डील टूट गई है, जो इस्लामाबाद में बातचीत हो रही थी, जब वो फेल हो गई, उसके बाद अमेरिका ने कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखना चाहिए। लेकिन अमेरिका ने कहा कि अगर ये डील नहीं हो पाती है तो ऐसे में जिस तरह से ईरान इस इलाके में नाकेबंदी कर रहा है तो ठीक उसके बाहरी हिस्से में अब अमेरिका भी नाकेबंदी करेगा और ईरान की एक भी जहाज को यहां से गुजरने नहीं देगा। इस्लामाबाद वार्ता फेल, हॉर्मुज में फंसा तेल। ईरान युद्ध का नहीं निकला समाधान, फिर होगा घमासान। नाकेबंदी की डेडलाइन खत्म, ब्लॉकेड पर ट्रंप मुस्तफा में जंग। ईरान युद्ध में पाकिस्तान के जरिए शांति की नाकाम कोशिश के बाद एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव गहराता जा रहा है। करीब 6 हफ्ते की लड़ाई और सीज फायर की दुहाई के बाद अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी शुरू कर दी है। हॉर्मुज पर ट्रंप का नेवल ब्लॉकेड जारी है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि नाकाबंदी तोड़ने वालों को गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। हॉर्मुज में नेवल ब्लॉकेड को लेकर कड़ी चेतावनी देते हुए ट्रंप ने ट्रूथ पर लिखा कि इस नाकेबंदी को जो भी जहाज तोड़ने की कोशिश करेगा उसे समंदर में ही उड़ा दिया जाएगा। It's going on. Right now there's no fighting. Right now we have a blockade. They're doing no business. I didn't like seeing boats come out if they were doing business with Iran, but if they weren't, no boats came out. So now Iran is doing absolutely no business, and we're going to keep it that way very easily. Don't forget, their Navy is gone, their Air Force is gone, their anti-aircraft is gone, their radar is gone, and their leaders are gone. We can't let a country blackmail or extort the world, because that's what they're doing. They're really blackmailing the world. We're not going to let that happen. एक तरफ ट्रंप हॉर्मुज पर नाकेबंदी कर ईरान को चैलेंज कर रहे हैं, तो वहीं ईरान के साथ एक और राउंड की बातचीत का भी प्लान कर रहे हैं। ट्रंप ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के पाकिस्तान में हुई वार्ता पर कहा कि अमेरिकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। ईरान में भी कुछ अच्छे लोग हैं जो उनके संपर्क में हैं और डील करना चाहते हैं। Well, he's done a good job, and Steve and Jared, they've all done a very good job, and I can tell you that we've been called by the other side. We've been called this morning by the right people, the appropriate people, and they want to work a deal. They would like to work a deal. एक तरफ अमेरिका हॉर्मुज पर नाकेबंदी के जरिए दुनिया को मैसेज देना चाहता है कि उसने पीस टॉक फेल होने के बाद ईरान की मनमानी खत्म कर दी है, तो वहीं ट्रंप अब अपने अगले टारगेट को लेकर भी बात करने लगे हैं। सोमवार को ट्रंप ने कहा कि ईरान की टेंशन खत्म होने के बाद वो क्यूबा का रुख कर सकते हैं। Listen, we may stop by Cuba after we're finished with this, but Cuba is a nation that was just been horribly run for many years by Castro. राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के बाद क्यूबा का जिक्र कर रहे हैं, तो इधर हॉर्मुज पर अमेरिकी नाकेबंदी के बाद एक बार फिर अमेरिका और ईरान आमने सामने।
ईरानी सुरक्षा बलों ने कहा है कि किसी भी सैन्य कार्रवाई का जवाब दिया जाएगा और उनके पास अभी भी कई सीक्रेट हथियार मौजूद हैं। ईरान ने अमेरिकी नाकेबंदी को गैर कानूनी बताते हुए होर्मुज स्ट्रेट पर अपने स्थायी नियंत्रण की बात कही है। इसके साथ चेतावनी भी दी है। IRGC के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फागरी ने बयान जारी कर धमकी दी है, यदि फारस की खाड़ी और ओमान सागर में ईरान के बंदरगाहों की सुरक्षा को खतरा पहुंचा तो फारस की खाड़ी और ओमान सागर में कोई भी बंदरगाह सुरक्षित नहीं रहेगा। दुश्मन मुल्क से जुड़े जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने का अधिकार नहीं है और न ही होगा, जबकि अन्य जहाजों को IRGC के नियमों का पालन करते हुए होर्मुज से गुजरने की इजाजत जारी रहेगी। होर्मुज पर अब एक तरफ अमेरिकी नाकेबंदी है और धमकी दी गई है कि किसी ने स्ट्रेट पार करने की कोशिश की तो उस जहाज को उड़ा दिया जाएगा। तो ईरानी सेना होर्मुज की नाकेबंदी की सूरत में पूरे मिडिल ईस्ट के पोर्ट पर हमले की चेतावनी दे रही है। मतलब ये कि इस बार युद्ध रिजीम चेंज करने या एटमी प्रोग्राम खत्म करने के लिए नहीं, होर्मुज पर कब्जे के लिए हो सकती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉकेड के बाद ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी नेवी की निगरानी में कल हॉर्मुज से 34 जहाज गुजरे हैं। ट्रंप का दावा है कि जब से ईरान ने हॉर्मुज को बंद किया है उसके बाद वहां से पार करने वाले जहाजों की यह सबसे बड़ी संख्या है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की ईरानी कोशिश को ट्रंप ने बेवकूफी वाला कदम बताया। तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने देखिए ट्वीट करके क्या बताया है। उन्होंने कहा है कि 36 शिप्स 34 जहाजों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार किया है। यहां पर लिखा है 34 ships went through the Strait of Hormuz yesterday, which is by far the highest number since this foolish closure began. प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। मतलब ये एक बहुत बड़ी बात भी है और एक बहुत बड़ा संकेत है ईरान के लिए कि जब से युद्ध शुरू हुआ है और ईरान की ओर से ब्लॉकेट किया गया, यानी कि रास्ता रोका गया है, वहां से 34 जहाज निकले हैं। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी को लेकर ईरान ने अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप को चेतावनी दी है। ईरानी संसद के स्पीकर गलीबाफ ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर किसी भी तरह की नाकेबंदी का असर सिर्फ तेल आपूर्ति पर ही नहीं बल्कि दुनिया भर के बाजार पर कई गुना बढ़ गया। गलीबाफ ने कहा है कि एक गणितीय सूत्र शेयर किया है जिसमें उन्होंने बताने की कोशिश की है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नाकेबंदी से तेल की सप्लाई पर तो असर पड़ेगा, लेकिन यह असर सिर्फ सामान्य स्तर तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि आगे जाकर कई गुना बढ़ जाएगा। मतलब यह कि एक नाकेबंदी बाजार में पहले कीमतें बढ़ाएंगी, फिर वही बढ़ी हुई कीमतें सप्लाई चेन, मांग, घबराहट जैसे प्रभावों के जरिए और ज्यादा उछाल पैदा करेंगी। कुल मिलाकर गलीबाफ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टेंशन बढ़ने से तेल बाजार के साथ साथ पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ेगा और वो सकारात्मक नहीं नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। और खाड़ी में ईरान से युद्ध करते राष्ट्रपति ट्रंप अब कैथोलिक के सबसे बड़े धार्मिक गुरु पोप लियो से भी भिड़ गए हैं। दोनों के बीच जबरदस्त जुबानी जंग शुरू हो गई है। ट्रंप के बयान के बाद पोप लियो 14 ने कहा कि उन्हें ट्रंप प्रशासन से कोई डर नहीं लगता। पोप लियो ने कहा कि वो शांति का संदेश देना जारी रखेंगे। पोप लियो ने यह भी साफ किया है कि उनकी बातें किसी पर हमला नहीं बल्कि शांति और सुलह के लिए आमंत्रण है। पोप को लेकर ट्रंप के विवादित बयानों के बाद दुनिया भर में माफी मांगने की आवाज भी उठ रही है। खुद इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने भी ट्रंप के बयान को आपत्तिजनक करार दिया। और पोप के इस बयान के बाद ट्रंप और नाराज हो गए हैं। उन्होंने पोप लियो से माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पोप से बिल्कुल भी माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया। उल्टे ट्रंप ने पोप लियो पर गलत बयानी का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि पोप लियो एक ऐसे ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं जो परमाणु बम बनाना चाहता है और दुनिया में लाखों जिंदगी को खतरे में डालना चाहता है। ट्रंप ने कहा है कि वो ऐसा नहीं होने देंगे। No, I don't, because Pope Leo said things that are wrong. He was very much against what I'm doing with regard to Iran, and you cannot have a nuclear Iran. Pope Leo would not be happy with the end result. You have hundreds of millions of people dead, and it's not going to happen. So I can't. I think he's very weak on crime and other things. So I'm not. I mean, he went public. I'm just responding to Pope Leo. अब ईरान युद्ध को लेकर पोप लियो लगातार बयान दे रहे हैं।
जिसके बाद ट्रंप ने पहले तो सोशल मीडिया पर एक फोटो पोस्ट करके खुद को पोप के तौर पर पेश किया और साथ ही पोप के बारे में कहा कि उन्हें नहीं लगता है कि अमेरिका में जन्मे पोप अच्छा काम कर रहे हैं और वो एक बहुत उदारवादी व्यक्ति हैं। साथ ही उन्होंने ये भी सुझाव दिया है कि पोप को कट्टर वामपंथियों को खुश करना बंद कर देना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि पोप लियो अपराध के मामलों में बहुत नरम है और विदेश नीति के लिए बेहद खराब है। मैं ऐसा पोप नहीं चाहता जो ये मानता हो कि ईरान के पास परमाणु हथियार होना जायज है। और यही वो पोस्टर है जिसके जरिए बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बताने की कोशिश की है कि शायद वही एक धार्मिक गुरु हैं। President, did you post that picture of yourself depicted as Jesus Christ? Well, it wasn't depicted. It was me. I did post it, and I thought it was me as a doctor, and had to do with Red Cross as a Red Cross worker there, which we support, and only the fake news could come up with that one. So I just heard about it, and I said, how did they come up with that? It's supposed to be me as a doctor making people better, and I do make people better. I make people a lot better. ईरान अमेरिका तनाव के बीच भारत के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से राहत भरी खबर आई है। एलपीजी जहाज जग विक्रम आज कांडला पहुंच रहा है। सरकार ने एलपीजी जहाज जग विक्रम पर एक अहम अपडेट दिया है। इस एलपीजी टैंकर में 20,000 टन से ज्यादा एलपीजी है, यानी जहाज में 24 नाविक भी सवार हैं। बल्कि जग विक्रम जहाज 11 अप्रैल को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकला था। अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते के अस्थायी संघर्ष विराम की घोषणा के बाद जग विक्रम हॉर्मुज पार करने वाला पहला भारतीय जहाज था। जग विक्रम मार्च की शुरुआत से ही अब तक फारस की खाड़ी से बाहर निकलने वाला भारत का 9वां जहाज भी है। तो भारत का जहाज जग विक्रम कांडला पोर्ट पहुंचने जा रहा है और जिसमें 20,000 मीट्रिक टन एलपीजी लदा है। ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता फेल होने से एक हफ्ते के भीतर ही आज अमेरिका में लेबनान और इजराइल के बीच सीधी बातचीत होने वाली है। वॉशिंगटन में होने वाली इस वार्ता में सीज फायर पर चर्चा संभव है। लेबनान और इजराइल 1983 के बाद पहली बार आज वॉशिंगटन में मिलने वाले हैं। हालांकि हिजबुल्लाह के महासचिव नईम कासिम ने लेबनान इजराइल वार्ता को लेकर होने वाली मीटिंग को खारिज किया है। एक तरफ लेबनान सरकार कूटनीति का रास्ता अपना रही है, तो वहीं पर हिजबुल्लाह धमकियां दे रहा है। ऐसे में आज दोनों पड़ोसी देशों के बीच वार्ता कितना सफल है, इस पर सबकी नजर रहेगी। इजराइल और लेबनान के साथ सीज फायर को लेकर होने वाली वार्ता में अमेरिका में इजराइल के राजदूत एचियल लीटर और इजरायली प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर सकते हैं। हालांकि अभी लेबनानी प्रतिनिधिमंडल के बारे में जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन ये बातचीत बहुत अहम मानी जा रही है क्योंकि ये सीधे लेबनान की सरकार और इजराइल की सरकार के बीच बातचीत हो रही है। हालांकि इसमें जो एक पैरेलल स्टेट चलाने वाले उग्रवादी संगठन हिजबुल्लाह का कोई नहीं होगा।